So namaste friends. Yesterday we have seen thermodynamic and we have started. We have seen what is meant by system. Okay. So system is nothing but anything, or we can say anything or any object which is under thermodynamic study. Which is under thermodynamic study. Okay. Correct definition is the part of universe which is under thermodynamic study is called as system. Okay. So यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिलेंडर है, जो सिलेंडर में हमने एक वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन से उस सिलेंडर को हमने बंद किया है, क्लोज किया है उसको, और उस सिलेंडर में हमने गैस एनक्लोज किया है। और दूसरा जो आप फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर एक कंटेनर में, एक बीकर में सपोज रिएक्टेंट्स है कुछ जो जिसमें रिएक्शन होने वाली है, तो ये दोनों भी हम क्या यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टम्स हैं। ओके, सो दिस रिएक्टेंट्स मींस दिस रिएक्शन इज नथिंग बट द सिस्टम हियर। ओके, दिस पार्ट इज नथिंग बट द वी कैन से सिस्टम। इन द सेम वे दिस इज नथिंग बट वी कैन से system. In the same way, this gas enclosed in this all this is nothing but we can say system. This is also we can say nothing but the system. Is clear? So then these after system remaining portion of universe, that is nothing but the we can say surrounding. That is nothing but the we can say surrounding, friends. So this surrounding is nothing but what? Surrounding is the portion of universe other than system, it is called the surrounding. In the same way, इस सिस्टम के बाजू में सारी दुनिया जो भी है वो सब क्या है? सराउंडिंग है। वो सब क्या है? सराउंडिंग है। उसको हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग्स बोलते हैं। इस रिएक्शन जो सिस्टम को छोड़ के इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट में जितने भी साइड से है, पूरी जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं? सराउंडिंग बोलते हैं, फ्रेंड्स। ओके, एंड अगेन इंपॉर्टेंट टर्म वी हैव टू सी, दैट इज द बाउंड्रीज। ओके, सो बाउंड्रीज मींस we have seen yesterday also, boundaries they are nothing but this wall, the wall you can say definition is the wall which separate system from its surroundings is nothing but called as boundary or boundaries. Is clear? So boundaries समझना जरूरी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रिएक्शन, जो बीकर है या फिर जो भी कंटेनर है, इसके जो वॉल्स है, ये वॉल्स यहाँ पे क्या है? बाउंड्रीज हैं। यस्टरडे हमने देखा है इसे थोड़ा सा। तो बाउंड्रीज अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि बाउंड्रीज में बी रियल, बाउंड्रीज रियल भी हो सकते हैं या फिर बाउंड्रीज इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ये हमने कल पढ़ा है, आज देखेंगे हम बाउंड्रीज कैसे हो सकते हैं। बाउंड्रीज रिजिड भी हो सकते हैं और बाउंड्रीज नॉन रिजिड भी हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, समझो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर चीज समझना जरूरी है अपने को। एंड बाउंड्रीज, अभी रिजिड मतलब क्या होता है? रिजिड मतलब जो बाउंड्रीज फिक्स होती है, फिक्स्ड बाउंड्रीज होते हैं, उनको हम बोलते हैं रिजिड बाउंड्रीज। जैसे कि सपोज अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बीकर है, बीकर की बाउंड्रीज जो है फिक्स है, इसके बाउंड्री जो है कैसे है? फिक्स है। सपोज ये बीकर को हमने अभी क्लोज कर दिया ऐसा बाय मींस ऑफ सब लीड, तो ये इसके बाउंड्रीज कैसे हो गए? सब फिक्स हो गए हैं, मतलब इसको हम बोलते हैं रिजिड बाउंड्रीज। एंड नॉन रिजिड मतलब क्या है? अभी यहाँ पे देख लीजिए आप, ये जो सिलेंडर है जिसमें हमने गैस एनक्लोज किया है वो तो हो गया सिस्टम, और ये जो मूवेबल ऊपर से पिस्टन हमने इसको लगाया है, जो पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है और अपवर्ड डायरेक्शन में उसको मूवमेंट हो सकता है। मतलब ये तो बाउंड्रीज उसकी फिक्स है, इसकी ये बाउंड्रीज फिक्स है, लेकिन ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री इसकी मूवेबल है, मतलब ये बाउंड्रीज फिक्स नहीं है। ऐसे बाउंड्रीज को हम बोलते हैं रिजिड, नॉन रिजिड बाउंड्रीज, मतलब जो
कि फिक्स्ड नहीं है, जो बाउंड्रीज कैसे है, वेरिएबल है, जो बाउंड्रीज कैसे है, वेरिएबल है, जो बाउंड्रीज कैसे है, वेरिएबल है, जो वेरी करते हैं, और जो बाउंड्रीज नॉन फिक्स्ड नहीं है, नॉन फिक्स्ड बाउंड्रीज, ओके, ऐसे बाउंड्रीज को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिजिड बाउंड्रीज, ओके। और एक टाइप की बाउंड्रीज हो सकते हैं, जैसे कि ये देख लीजिए आप, एडियाबैटिक, हमें इसके बारे में और भी पढ़ना है आने वाले कुछ दिनों में। एडियाबैटिक बाउंड्रीज भी हो सकती है, या फिर बाउंड्रीज डायथर्मिक भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, डायथर्मिक। एडियाबैटिक बाउंड्रीज मतलब इन शॉर्ट, जो बाउंड्रीज सिस्टम में से हीट को बाहर रिलीज नहीं कर सकती, और बाहर मतलब सराउंडिंग्स में, और सराउंडिंग में से हीट को अंदर जो बाउंड्रीज अलाउ नहीं करती, वो बाउंड्रीज को हम क्या बोलते हैं, वो बाउंड्रीज को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक बाउंड्रीज। मींस इन शॉर्ट दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। मींस these boundaries कैसे होते हैं, एडियाबैटिक बाउंड्रीज कैसे होते हैं, दे आर द नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। इन शॉर्ट आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे बाउंड्रीज को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक। मतलब ऐसे बाउंड्रीज में से हीट सराउंडिंग में से सिस्टम में एंटर नहीं कर सकती, और सिस्टम में जो हीट है वो हीट सराउंडिंग में रिलीज नहीं हो सकती, ओके। और डायथर्मिक इसका अपोजिट होता है। मतलब डायथर्मिक ऐसे बाउंड्रीज होते हैं कि जो बाउंड्रीज में हीट सराउंडिंग में रिलीज हो सकती है, या फिर सराउंडिंग में से हीट सिस्टम में से हीट सराउंडिंग में रिलीज हो सकती है, या फिर सराउंडिंग में से सिस्टम में एंटर भी कर सकती है। मतलब इन शॉर्ट डायथर्मिक बाउंड्रीज जो होते हैं वो कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। वो हीट को क्या करते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। मतलब यहां से हीट एक्सचेंज हो सकती है, ओके। सो दिस अबाउट वी कैन सी द बाउंड्रीज, इज क्लियर। सो नेक्स्ट वी हैव टू सी दैट इज द सिस्टम हो गया, उसका सराउंडिंग हो गया। अभी सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्स, ओके। सिस्टम और सराउंडिंग को मिलाकर क्या होता है, यूनिवर्स होता है। अभी भले ही हमें यूनिवर्स इतना देखना नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली हम उसको यूनिवर्स कहते हैं। सपोज कोई भी सिस्टम हो, डायरेक्टली तो सपोज ये सिस्टम है क्लोज्ड कंटेनर में, यहाँ से हीट जाएगी, एनर्जी जो भी है या जो भी कुछ मैटर है एक्सचेंज होता है, तो इतने ही सराउंडिंग में वो एक्सचेंज होता है, इतने ही सराउंडिंग्स में। सपोज डायरेक्टली कांटेक्ट में जो सराउंडिंग्स है उतने ही सराउंडिंग्स में एक्सचेंज होता है वो। लेकिन हम तो थ्योरेटिकली ये पूरा जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स बोलते हैं, ओके। देन सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये बात समझो। हम इसके बारे में और भी आगे हमें बहुत सारी जानकारी देखना है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स, इज क्लियर। देन दिस सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या हो गया, टोटल यूनिवर्स हो गया। देन वी हैव टू सी फ्रेंड्स न्यू टर्म, or we can say the new concept, that is the types of system. Types of system is clear. So this is again very easy. See, there are the three main types of system, okay. They are the open system, closed system and the isolated system. So what is open system, we have to see, we will see one by one. Very easy terms are there, लेकिन ये तुमको समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ओपन सिस्टम आगे टॉपिक में हम अब बार बार कहेंगे, ये ओपन सिस्टम है, ये क्लोज सिस्टम है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो आपको उस समय क्लिक होना चाहिए, समझना चाहिए कि ओपन सिस्टम कैसा होता है, ओके। तो ओपन सिस्टम,
फ्रेंड्स देखिए, ओपन सिस्टम ऐसा होता है जो मैटर एज वेल एज एनर्जी को सिस्टम और सराउंडिंग एक्सचेंज कर सकता है। मतलब ओपन सिस्टम कुछ भी हो सकता है। सपोज ये एक कंटेनर है जिसमें क्या है, रिएक्शन चल रही है, ऐसा हम समझेंगे। अभी केमिस्ट्री में है तो हम रिएक्शंस को ही देखेंगे। सपोज ये क्या चल रही है, रिएक्शन चल रही है कंटेनर में, और हमने इसको ये क्या दिया है, हीट दी, ठीक है। तो ये तो बर्नर है। सो दिस ओनली रिएक्शन दैट इज नथिंग बट वी कैन से द सिस्टम। वो क्या है, सिस्टम है। इसके बाउंड्रीज हो गए। अभी यहाँ पर सिर्फ रिएक्शन ही क्या है, सिस्टम है। इसके अलावा बाकी कोई चीज से हमें डायरेक्टली सिस्टम नहीं बोल, उसको हम सिस्टम नहीं कहते हैं। ओके, ओपन सिस्टम कैसी होती है फिर? अभी सपोज इसमें रिएक्शन चल रही है, उसको हम हीट दे रहे हैं, तो क्या होता है डायरेक्टली, तो यहाँ पर हीट दे रहे हैं मतलब बर्नर से हीट अंदर जा रही है। हीट क्या हो रही है, अंदर एंटर हो रही है, हीट अंदर हो रही है। और हीट एक क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। हीट क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी का फॉर्म है। ओके, तो हीट अंदर जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी कंटेनर है, इसमें से अभी कुछ सपोज ऐसा भी हो सकता है कि जो मैटर प्रेजेंट है, वो मैटर सपोज कुछ देर के बाद उसका वेपर्स या फिर उसका गैसेस स्टेट में चला जाके कुछ गैसेस अमाउंट बाहर भी रिलीज हो सकता है ड्यूरिंग दैट रिएक्शन। इज क्लियर? सो ओपन सिस्टम ऐसी होती है कि जो सिस्टम में सिस्टम हीट लेती है और हीट बाहर भी छोड़ सकती है। मतलब नॉट ओनली द हीट, वी कैन से इन जनरल एनर्जी। ऐसी सिस्टम की जो सिस्टम एनर्जी ले सकती है और एनर्जी सराउंडिंग को बाहर भी रिलीज कर सकती है। ओके, और इसके अलावा सिस्टम में जो भी मैटर प्रेजेंट है, गैसेस मतलब इट इज नथिंग बट द मैटर, जो भी मैटर प्रेजेंट है वो मैटर भी सिस्टम में से बाहर निकल सकता है, बाहर जा सकता है। और बाहर का मैटर भी अंदर भी आ सकता है। जैसे एनर्जी बाहर अंदर जा सकती है, तैसे एनर्जी उसमें से बाहर भी आ सकती है। मतलब मैटर बाहर जा सकता है, तैसे मैटर कुछ अंदर भी आ सकता है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ओपन सिस्टम। मतलब ओपन सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो सिस्टम में एनर्जी as well as matter both can be exchanged system with its surroundings is clear? इसके बाजू में जो है वो सब क्या है, सराउंडिंग है। मतलब ओपन सिस्टम हम किसे कहेंगे फिर? वो डेफिनेशन तो आपको समझ में आएगी, वेरी इजी, लेकिन कंसेप्ट समझो। जो सिस्टम एनर्जी मतलब कोई भी टाइप की एनर्जी, उसमें से हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कोई भी टाइप की एनर्जी और मैटर एक्सचेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। माने डेफिनेशन देख लीजिए, ओपन सिस्टम इज द सिस्टम in which both matter and energy can be exchanged with its surroundings उसे हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। इज क्लियर? नेक्स्ट एक ये सिस्टम देख लीजिए, वो है क्लोज्ड सिस्टम। अभी हम इसके बाद में टॉपिक में पढ़ेंगे। क्लोज्ड सिस्टम कहेंगे, ओपन सिस्टम कहेंगे, और एडियाबेटिक और आइसोलेटेड सिस्टम पे बहुत बार कहेंगे। ओके, क्लोज्ड सिस्टम क्या होती है? सपोज अभी यही रिएक्शन है, यही कंटेनर है, सपोज यही कंटेनर है, उसको हम ऐसा पढ़ेंगे, देख लीजिए। सपोज यही रिएक्शन है,
अब ये रिएक्शन को हम इसके जो एक वॉल है वो वॉल को सपोज हमने क्लोज कर दिया, तो क्या होगा? अब ये सिस्टम में क्या होगा? ये बर्नर के बाय मीन्स ऑफ दिस बर्नर हीट अंदर एंटर कर सकती है। ओके, हीट अंदर क्या हो सकती है? एंटर हो सकती है, और अंदर की जो हीट है वो बाहर भी आ सकती है। ये आ सकती है, यहाँ पर तो नहीं आएगी लेकिन आ भी सकती है। ओके, और यहाँ पे देखेंगे हम तो जो मैटर है, मैटर यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, मैटर जो है वो बाहर नहीं जा पाएगा। मैटर कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड, मतलब ऐसे सिस्टम कि जो सिस्टम में वो सिस्टम ऐसे होते हैं कि जो सिस्टम में सिर्फ एनर्जी वो सिस्टम एक्सचेंज कर सकते हैं, नॉट द मैटर। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सिस्टम। ओके, सो डेफिनेशन वी कैन से हियर क्लोज्ड सिस्टम, these are the closed system, we can say the such systems in which only the energy can be exchanged, energy can be exchanged and not a मैटर, नॉट अ मैटर। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सिस्टम। ओके, मैटर इज क्लियर। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सिस्टम। इज क्लियर। अभी एक्सचेंज कहाँ किसके साथ करेगा? ऑफ कोर्स द सच सिस्टम्स इन विच ओनली द एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड एंड नॉट मैटर विथ इट्स सराउंडिंग्स, with its surroundings. Is clear? With its surroundings. Is clear? ध्यान रखिए, only energy can be exchanged, not the matter. Matter सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकेगा और बाहर का मैटर अंदर भी एंटर नहीं कर पाएगा। ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सिस्टम बोलते हैं। यहां पर आप याद रखिए एनर्जी, एनर्जी याद रखिए और मैटर। एनर्जी की तो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, सो मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ओके, थर्ड टाइप का सिस्टम है, उसे हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। सी थर्ड जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम है। प्रैक्टिकली तो आइसोलेटेड सिस्टम कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो मैटर को भी और एनर्जी को भी, दोनों को भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते। मींस such systems can't exchange energy and matter with its surroundings. Is clear? ऐसे सिस्टम्स मैटर और एनर्जी दोनों को भी एक्सचेंज नहीं कर सकते। ऐसे सिस्टम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, थ्योरेटिकली हम उसको मानते हैं लेकिन 100% प्रैक्टिकली ऐसे कोई भी सिस्टम नहीं है। ओके, इसको हम ऐसा भी देख सकते हैं, सपोज इसको हम कुछ हद तक आइसोलेटेड सिस्टम, सपोज एक गैस सिलेंडर है, जो सिलेंडर की जो वॉल्स है वो वॉल्स कैसे है? वो वॉल्स है एडियाबैटिक। वो वॉल्स कैसे है? एडियाबैटिक, मतलब उसमें से हीट बाहर नहीं जा सकेगी। उसको हमने कंप्लीट इंसुलेट कर दिया है और इससे बंद कर दिया है। ओके, तो ये सिस्टम है। अभी यहाँ सिस्टम ये गैस एनक्लोज किया है। ओके, इसको हमने क्या बंद एनक्लोज किया है? गैस। इज क्लियर?
तो अभी मुझे बताइए, ये सिस्टम, ये पिस्टन है जो मूव हो सकता है, ये क्या है, पिस्टन है जो मूव हो सकता है, और ये पिस्टन भी कैसा है, एडियाबेटिक है, वो पिस्टन में से भी हीट बाहर रिलीज नहीं हो सकती। तो अभी ये जो गैस है, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कैसा हो सकता है, ये सिस्टम आइसोलेटेड हो सकता है क्या, इसको हम आइसोलेटेड बोल सकते हैं क्या, क्योंकि इसमें से अभी हीट बाहर नहीं जा सकती, हीट बाहर जा सकती नहीं, कंप्लीट क्लोज है, मतलब गैस भी बाहर नहीं जा सकता, गैस जा सकता नहीं मतलब गैस इज नथिंग बट हियर मैटर, वो भी एक्सचेंज नहीं हो सकता, और ये जो इसमें से हीट भी बाहर नहीं जा सकती, इसमें से हीट भी बाहर नहीं जा सकती। तो हम क्या इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हैं क्या, आवर डेफिनेशन क्या कहती है, सच ए सिस्टम, such a system which cannot exchange energy and matter with its surroundings are called as isolated systems. Is clear? तो यहाँ पर कुछ बच्चे भी कहेंगे कि ये सर आइसोलेटेड सिस्टम है, लेकिन इसे हम आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बोल सकते, ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, यहाँ पर मैटर, ठीक है, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, हीट भी एक्सचेंज नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर जो पिस्टन है, पिस्टन वो डाउनवर्ड आ सकता है, उसका मूवमेंट हो सकता है, और वो अपवर्ड जा सकता है, मतलब वो क्या करता है, यहाँ पर वर्क करेगा, पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है मतलब गैस का कंप्रेशन होगा, और पिस्टन जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा मतलब गैस का क्या होगा, एक्सपांशन होगा, मतलब बाय मींस ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, फिर वॉल्यूम चेंज होगा, अब वॉल्यूम जहाँ पे चेंज होता है वहां पे हम बोलते हैं वर्क इज डन, वर्क इज डन, देयर इज वर्क, वर्क इज डन। सो हियर हीट एक्सचेंज नहीं होगी, हीट एक फॉर्म है एनर्जी की, बच्चों आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिए हीट सिर्फ एक फॉर्म है एनर्जी की, वो उसे हम सारी एनर्जी नहीं हो, वो एक फॉर्म है, वो एक इंपॉर्टेंट एनर्जी की फॉर्म है। ओके, तो जैसे सिस्टम हीट के जरिए एनर्जी एक्सचेंज कर सकती है, वैसे ही दूसरा जो उसका वे है वो है वर्क। वो क्या है, वर्क। इसको हम अगले आने वाले टॉपिक लेक्चर में और पढ़ेंगे डिटेल में, वर्क क्या होता है एक्सेट्रा। तो यहाँ पर वर्क हो रहा है सिस्टम पर, वर्क जब होता है सिस्टम पर तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। ओके, और जब पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो इसकी एनर्जी कम होगी, मतलब बाय में, इन शॉर्ट ज्यादा सोचो मत, यहाँ पे आगे हम इसको और पढ़ेंगे, ज्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ। सिर्फ ये वर्क के जरिए यहाँ पर एनर्जी सिस्टम की बढ़ भी सकती है या फिर कम भी हो सकती है, मतलब बाय मींस ऑफ वर्क यहाँ पे ये जो सिस्टम है ये एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये सिस्टम आइडिया आइसोलेटेड नहीं है, दिस इज नॉट अ आइसोलेटेड सिस्टम, दिस इज नॉट अ आइसोलेटेड सिस्टम। इज क्लियर? प्रैक्टिकली वैसे तो आइसोलेटेड सिस्टम हम theoretically हम किसको मानते हैं, such a system which can exchange energy as well as matter with its surrounding, उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। समझने के लिए हम आइसोलेटेड सिस्टम इसको बोल सकते हैं। सपोज ये क्लोज्ड कंटेनर है, ये क्या है, क्लोज्ड कंटेनर है, इसके वॉल्स कैसे हैं, कंप्लीट एडियाबेटिक वॉल्स है, क्लोज्ड कंटेनर है, इसके वॉल्स कैसे हैं, एडियाबेटिक वॉल्स हैं, मतलब हीट बाहर नहीं जा सकती, और अभी ये क्लोज्ड कंटेनर है मतलब इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा, और जहां पर वॉल्यूम फिक्स रहेगा वहां पे फिर वर्क भी नहीं हो पाएगा। जब वॉल्यूम यहाँ पे इस सिस्टम का वॉल्यूम अगर चेंज नहीं होगा, यहाँ पे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये बाउंड्रीज फिक्स है। बाउंड्रीज कैसे है, फिक्स है, बाउंड्रीज रिजिड है यहाँ पे, इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। यस, दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम बिकॉज ये सिस्टम में से एनर्जी और
एनर्जी और मैटर दोनों भी एक्सचेंज नहीं हो सकता। ओके, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टम। सी, ये बात को समझो, ये बात तो आपको समझ में आने ही वाली है। ओके, तो हम अगर सपोज यहाँ पे और एक बात आप ध्यान लीजिए, प्रैक्टिकली कोई सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, लेकिन सपोज हम अगर कंप्लीट ये पूरा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स को ही अगर हम एक सिस्टम मान ले, तो हम तो मानने के लिए कुछ मान सकते हैं, हम मानने के लिए तो सिस्टम किसी को मान सकते हैं ना। तो पूरा अगर यूनिवर्स को ही हम अगर सिस्टम माने, सपोज ये जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स को ही हम अगर सिस्टम मानते हैं, सपोज यूनिवर्स ही एक क्या है, सिस्टम है, यूनिवर्स इज अ सिस्टम, सपोज यूनिवर्स इज अ सिस्टम है, तो फिर उसको तो हम मान सकते हैं। तो यूनिवर्स में से तो फिर कहाँ जाएगी एनर्जी, यूनिवर्स में से तो एनर्जी बाहर नहीं जा पाएगी, और बाहर की एनर्जी अंदर भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि हम पूरा जो यूनिवर्स है उसको ही सिस्टम मान रहे हैं। इसीलिए हम मान सकते हैं कि यूनिवर्स इज ए आइसोलेटेड सिस्टम, यूनिवर्स इज अ आइसोलेटेड सिस्टम। और हम कहने के लिए तो ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारी जो हमने थर्मस फ्लास्क देखते हैं हमारे घर पे, थर्मस फ्लास्क में भी तो उसको अगर क्लोज करेंगे कंप्लीट, तो उसमें से भी हीट बाहर नहीं जा सकती, या फिर मैटर भी तो बाहर नहीं जा सकता, लेकिन वो तो कंप्लीट नहीं होता, कुछ देर के बाद तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, उसकी हीट लॉस हो जाती है, लेकिन वो प्रैक्टिकली कंप्लीट आइसोलेटेड नहीं है। ओके, सो ये इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि 3 सिस्टम्स कौन से होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। फ्रेंड्स, सी